दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर और इसमें क्या चीजें अभी निकल के आ रही हैं कि टीआरई 4 होगा या नहीं होगा, और आरटीआई का जो रिपोर्ट आया है उसमें कितनी सच्चाई है, वो रियल है या फेक है। तो इन सब पे आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही विस्तार से। आपको हर डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो आरटीआई का रिपोर्ट आया, ठीक है, वो क्या है कि जो शिक्षा मंत्री से जो बातें पूछी गई है उसमें क्या निकल के आया है। जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला सहित प्रदेश में लगभग 75,000 प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालय हैं जहां 1,72,00,000 से ज्यादा छात्र शिक्षक की आनुपातिक विसंगति के साथ पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें क्वेश्चन था कि क्या यह बात सही है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 35:1 के स्थान पर क्रमशः 55:1 और 38:1 है। और जो तीसरा क्वेश्चन था यहाँ पे, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात की विसंगतियों को दूर करने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं। तो देखिए, ये जो आरटीआई का डाटा है ये 100% जो है करेक्ट है, कहीं से भी ये फेक नहीं है, बिल्कुल सही चीज है और ये डाटा बिल्कुल 100% सही है। तो इसके जवाब में जो शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार, उन्होंने क्या बोला है वो आइए देखते हैं। तो उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया है और स्पष्टीकरण में उन्होंने कहा है, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात क्रमशः 31:1 और 44:1 है। ठीक है। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग जो है द्वारा तृतीय चरण के तहत प्रारंभिक विद्यालय एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के क्रमशः 38,900 के लगभग, ठीक है, और 42,445 पदों हेतु परिणाम घोषित किया गया है। और साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक के 36,947 पदों हेतु परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। तो इन शिक्षकों के विद्यालय में योगदान के पश्चात प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसको प्राप्त कर लिया जाएगा। तो जो 2009 का रेशियो है वो ये है कि प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से अगर 8 की बात करें तो वहां पे जो है 30 बच्चों पे 1 टीचर नियुक्त होगा। ठीक है। वहीं पे अगर उच्च माध्यमिक की बात करें यानी टीजीटी और पीजीटी में, तो वहां 35 छात्रों पर 1 शिक्षक रखने की बात है। तो जो अभी ताजा डाटा निकल के आ रहा है वो ये है कि जो ये 30:1 का जो रेशियो है जो प्राथमिक विद्यालय में होना चाहिए, बिहार में प्रेजेंट टाइम में अगर जो भी भर्तियां चल रही हैं या हो चुकी हैं, जो रिजल्ट आ गया है, अगर उन सबको नियुक्त कर दिया जाता है तो ऐसे में ये जो एवरेज है वो 31:1 का हो जाएगा। तो यानी ये लगभग अगर प्राइमरी की बात करें तो वो लगभग बराबर ही है। ठीक है। तो इसमें अनुपात समानुपात सब बिल्कुल बराबर आपको दिख रहा है। लेकिन बात करें अगर माध्यमिक टीजीटी पीजीटी में, तो ये 35 छात्रों पर 1 टीचर का होना अनिवार्य है आरटीआई 2009 के आधार पे, जो कि बिहार में जो है ये 44 छात्रों पे 1 है। तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि जो टीआरई 4 का जो विज्ञापन आएगा, ठीक है, उसमें पीआरटी की जो सीट होगी वो ना के बराबर होगी, जबकि इसमें टीजीटी और पीजीटी के जो पोस्ट हैं वो ठीक ठाक आएंगे, उसमें अच्छे पोस्ट। अभी तक क्या निकल के आ रहा था, तकरीबन 1.5 लाख जो है पद निकलेंगे टीआरई 4 में, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। इसमें आप पीआरटी को बिल्कुल नल मान लीजिए। पीआरटी में ज्यादा से ज्यादा अगर सीटें निकलेंगे भी तो वो 4-6 हजार ही सीटें निकलेंगी, लेकिन टीजीटी पीजीटी में इसमें सीटें अच्छी रहेंगी। तो अभी स्थिति ये है कि ये जो टोटल पद थे करीब 1,38,000 बताया जा रहा था,
तो वो जो है अब घट के ज्यादा 70,000 के आसपास ही रह जाएंगे, जिसमें टीजीटी और पीजीटी की ही सीटें आपको विशेष रूप से देखने को मिलेंगी। तो वीडियो से क्लियर हो गया कि इसमें क्या सच्चाई है। आइए मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।